एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस कुछ नहीं, इस समय पैकिंग वगैरह चल रही है, सारे कपड़े वगैरह तय करके मैं रख रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं ससुराल। और बहुत ही शुभ घड़ी है, जिस घड़ी का बहुत दिन से हम लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। कौन सी वो शुभ घड़ी है और ऐसा कौन सी खुशखबरी है वो मैं आपको आगे उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊँगी। तो फिर चलिए फटाफट से कर लेते हैं पैकिंग वगैरह। आज पैकिंग वगैरह कर लेंगे सारा, उसके बाद कल हम लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे ससुराल के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं। ओके, तो बैग ये रखा हुआ है, ये वाला बैग सोच रही हूँ मैं ले जाने के लिए, तो इसको उतार लेते हैं हम लोग। तो फाइनली मैं ससुराल आ गई हूँ और वो व्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि टुक टुक जग गई थी और बहुत जिद्दीपन कर रही थी, जिस वजह से मैं भूल गई फिर रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर सोना भी हो गया था क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और हम लोगों को सुबह सुबह निकलना था ससुराल के लिए। तो हम लोग ससुराल आ गए हैं और यहाँ पर मेरी ये है सासू माँ बैठी हुई हैं और ये मेरा रूम है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे मिलना मिलाना हो गया है और नाश्ता खाना हम लोग खा चुके हैं। और यहाँ हस्बैंड जी हैं, मैं हूँ और मेरी सासू माँ हैं। तो हम लोग बातें शातें कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद आए हैं। हेलो एवरीवन, तो हम आ चुके हैं अपने ससुराल में। जैसा कि बैकग्राउंड से आपको दिख रहा होगा, तो मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई हूँ और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मेरी ननद की आप लोग ब्लॉग में देखे हुए थे, खुशबू उसकी है कल गोद भराई, कह सकते हैं एंगेजमेंट। तो कल है सगाई। तो एक दिन पहले मैं आज सुबह आई थी, सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए थे और सुल्तानपुर से हम लोग 6:30 बजे निकल लिए थे बस। और आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा लिए हैं और देखते हैं कैसा जाता है यहाँ पे डे। ज़्यादा कुछ मैं शूट करके यहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये गांव है और गांव का माहौल थोड़ा सा अलग होता है ना। अगर आप कैमरा वगैरह उठा के या मोबाइल लेकर के शूट करते हैं तो लोग सवाल करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब। तो जितना ज़्यादा कोशिश हो सकेगा उतना। फिलहाल तो अभी मैं जाऊँगी मार्केट के लिए, रेडी होकर के मार्केट निकलना है। थोड़ा सा बैंक में काम है, बैंक का भी काम करना है। तो चलिए फटाक से थोड़ा सा आराम करके फिर निकलेंगे मार्केट। तो बस रेडी हो गए और निकल रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए क्योंकि बहुत सारा काम है। और बाहर साइड मामा बैठी हुई हैं और यहाँ पे मेथी जो है उसको बिन रही थी। तो गांव वगैरह में मेथी हो गया, चावल हो गया और दाल हो गई और कह सकते हैं सरसों और धनिया, ये सब होता है ना। तो उसको इस तरीके से फटकना कहते हैं, सूपे में फटकना, उसको नेरना मतलब बिनना, उसमें से कंकड़ वगैरह ये सब काम होता रहता है। और बाहर साइड चलते हैं तो बाहर साइड हलवाई वाला काम भी लग चुका है। मिठाई वगैरह जो बनना है ना वो एक दिन पहले बनेगा हमारे यहाँ। और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी हलवाई का वर्क करते हैं साथ में, तो वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ में हलवाई भी आए हुए हैं यहाँ पे। तो कल के लिए मिठाइयाँ यहाँ पे बन रही हैं, रसगुल्ला, बर्फ़ी और बालूशाही ये रहेगा। और 2-3 मिठाइयाँ जो रहेंगी वो बाहर से आ जाएंगी। तो इतना चीज़ें यहाँ पे बनेगा। और पानी पीने के लिए बेसन की मिठाई, बूंदी की मिठाई, ये सब बनेगा यहाँ पे। तो वही सब तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ बाहर कैसा चल रहा है हमारे यहाँ काम। बस सगाई है तो यही बड़ी खुशखबरी थी कि मेरी जो ननद मेरे साथ रहती है और कई बार व्लॉग में आपको दिखाया भी मैंने खुशबू से, तो उसी की है सगाई। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल है हमारे ससुराल में और अच्छा लगता है जब ऐसे फंक्शंस होते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि किस तरीके से गाँव में ये जो सगाई का फंक्शन, गोद भराई का फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो बस हम लोग निकलेंगे इधर से। बस सामने इधर मेरी रसोई पड़ती है, बाहर साइड है रसोई। तो यहाँ पे चाची जी निकाल रही थी, दही जमा रहता है ना बटली में, इसी में हाड़े में रख के दही जमाया जाता है। और ये है हमारे ससुराल का किचन, जिसको अभी अभी लीप पोत करके चिकन किया गया है शाम के लिए। और इधर आपको गैस भी दिख रहा होगा, तो इधर साइड गैस और वो सिलेंडर रखा गया है। जब नाश्ता वगैरह या चाय वगैरह इधर ही साइड बनता है, आपको दिख रहा होगा टुक टुक के पीछे। तो मार्केट से वापस आ गए हैं हम लोग। अपनी ननंद रानी के साथ गई थी मैं, खुशबू जिसकी कल है सगाई वो, और मेरी चाचा जी की लड़की है जो ननंद है ये निशा। तो इन दोनों को लेके मैं गई थी और मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि हाँ वीडियो शूट करना, क्योंकि इतना काम था। और मैं जो चीज़ें लेने गई थी और जिस काम से गई थी शॉपिंग वगैरह में, ध्यान ही नहीं आया कि हाँ मुझे वीडियो भी बनाना है। और जब घर वापस आ गए तो मैं वही बोल रही थी कि यार वीडियो नहीं बनाया। तो यहाँ पे ये मेरी छोटी देवरानी जी हैं और एक और यहाँ बैठी है, ये भी मेरी छोटी देवरानी जी हैं, दादाजी की बहू हैं और चाचा जी की बहू हैं। तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो इधर साइड धूप में गेहूँ डला हुआ है, धूप तो जा चुकी है
है लगभग, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया। इस वक्त मेरे ख्याल से 5 बज रहे होंगे और हम लोग सुबह ही एकदम आ गए थे यहाँ पे। मेरे ख्याल से 9 बजे हम लोग आ गए थे। उसके बाद फिर खाना वाना खा के फिर तुरंत मार्केट निकल गए थे। और इधर आपको जो दिख रहा है आगे वाले छत पे, ये टीना छवा के इधर किचन बनाया गया था। बट गर्मी में इतना दिक्कता है और ठंडी वगैरह में भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। मतलब बन तो गया किचन लेकिन आधा अधूरा था। तो यहाँ पे प्रदीप, मेरा जो छोटा वाला देवर है सबसे छोटा, वो अपना यहाँ पे रूम टाइप का बना दिया है पढ़ने के लिए, जैसा कि दिखा होगा आपको टेबल वगैरह। और यहाँ पे हम लोग सब बैठे हैं और यहाँ पे खुशबू और निशा वगैरह जो है मेहंदी लगा रही हैं बाल में। एक दूसरे का सब लगा करके इस तरीके से हो जाता है। और अभी कोई भी नहीं आया है। शाम तक में मेरी और नंदे वगैरह जो हैं और रिश्तेदार वगैरह वो सब आएंगे। और यहाँ पे मैं बातें शातें कर रही थी सबके साथ, काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हैं दोनों मेरी देवरानियाँ और मैं हूँ इनकी जेठानी। वैसे हम लोग 5 बहू हैं, उससे बड़ी भी एक बहू है, वो जो मेरी जेठानी है वो इलाहाबाद में रहती हैं, वो अभी आई नहीं है, वो कल शायद आएंगी। और बाकी एक जो छोटी देवरानी है वो शाम तक में आएगी। तो सब आ रहे हैं धीरे धीरे जैसे जिसको हो पा रहा है। कोई नहीं सोता है छत पे। अरे हम लोग तो पहले कितना छत पे सोते थे। हमारी तो शादी हुई थी, आए थे तो हम लोग पहले ना इतना, अगर नहीं रहती है ना हम लोग जाते हैं तब ऊपर जाती होती है। बहुत माथा काटते हैं ना। हम तो आए थे यहाँ सोते थे हम लोग, पूरा ये सब नहीं छाया था, ऊपर एकदम जाके सोते थे। इतनी गर्मी लगती थी, बर्दाश्त नहीं होता था। और जब हवा चलते रहे शाम में तो और मन करता है कि हाँ बाहर ही लेटो। तो बस धूप जा चुकी है। तो उधर हमारी जो छोटकी है वो गेहूं बटोर रही है, मैं भी चल रही हूँ उसकी हेल्प कराने के लिए। तो अगर आपको बैकग्राउंड में जो खरखर की आवाज़ आ रही है, वो फर्राटा जो फ़ैन है ना वो चल रहा है, इस वजह से खरखर की आवाज़ आ रही है। तो ये झाड़ू नुमा कुछ बड़ा सा जो सर सेटा होता है उसी से बनाए हुए हैं गेहूं वगैरह छत पे बटोरने के लिए। तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से लगा करके बटोर लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। बस छोटी देवरानी सारे हाथ से इधर तरफ बटोर रही थी और इधर जो फैला हुआ था वो इस सरसेटे से बाद में इस तरीके से मैं बटोर के सब किनारे कर दूँगी। तो इस तरीके से मिल बांट के काम होता रहता है। और साथ में हंसी मजाक भी बीच बीच में हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद मिले हैं हम लोग सब एक साथ। और मिलना ऐसे होता है, फ़ोन पे बात वगैरह होती रहती है, बट मिलने में जब हम लोग सामने बैठते हैं बातें होती है वो अलग ही बात होता है, उसका अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ सारे गेहूँ मैं इस तरीके से बटोर दूँगी, उसके बाद फिर बच्चे बोरी में करके भर देंगे। तो इस तरीके से काम चल रहा है हम लोगों का। और शाम हो गई है इस वक्त, तो बस गेहूँ बटोरने के बाद नीचे चलना है। नीचे भी देखना है, कुछ काम हो तो उसमें भी हाथ बटाना है। और काफ़ी काम भी है क्योंकि भाई सगाई वाला घर है और उसमें काफ़ी काम होते हैं। तो सब एक दूसरे का हेल्प करके और सब लोग मिल करके करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुएं ही परेशान हों, सासें भी मिल करके करती हैं, सब लोग मिल के करते हैं और बहुत मज़ा आता है काम करने में भी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा जो कूलर है वो ख़राब हो चुका है क्योंकि इतने दिन बाद हम लोग आए हैं ना, तो उसमें मूर्छे वगैरह लगे थे, शायद उसका मोटर जल गया। तो वहाँ पे फर्राटा लगाए हुए हैं और वहाँ उस साइड की खिड़की खोले है रूम की, ताकि वहाँ से हवा आए। और देखते हैं क्या हो सकता है। तो हाँ बेटा, तो बस अपने कमरे से मैं आई हूँ चाची जी के रूम में, जो सबसे छोटी चाची सास है हमारी, जिनकी निशा मनीषा छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो कि मेरी ननंद है, वो सब। और इसी रूम में यहाँ पे गेहूँ वगैरह चावल वगैरह भर के रखा गया है। इस समय गांव के जो कमरे वगैरह होते हैं ना, और जब ये खेती का टाइम रहता है तो जो गल्ले वगैरह होते हैं इस तरीके से हर कमरे में आपको दिखने को मिलेगा। हर कमरे में तो नहीं बोलूँगी मैं, चाची और चाचा वगैरह के कमरे में इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे जो मनीषा है जो 2 नंबर की, वो इस तरीके से हैंड क्राफ्ट बनाती रहती है यूट्यूब पे देख करके, वीडियो देख देख करके। और कुछ गाँव में जो बच्चियाँ होती हैं उनके अंदर हुनर भी होता है एक दूसरे का देख करके, इस तरीके से बनाती रहती है मनीषा। ये है मनीषा, ऊपर छत से कुछ कपड़े लेकर के नीचे आई है चाचा वगैरह का। अभी मैं जाऊंगी अपने और अम्मा वगैरह का कपड़ा और कपड़े ऊपर रखे हुए हैं वो उतारने के लिए। तो यही मनीषा, इसी ने, छोटी सी बच्ची, इसी ने बनाया हुआ है ये हैंड क्राफ्ट। और यहाँ पे कपड़े प्रेस करने जा रही है निशा।
जो ये बड़ी वाली लड़की है चाचा जी की, ये सब मेरी नंदे हैं और छोटे छोटे अभी मेरे देवर भी हैं। तो वही निशा से मैं पूछ रही थी सारे कपड़े ला दिए, तो कहीं नहीं निशा ऊपर ही भाभी और भी कपड़े पड़े, तो हमने कहा ठीक है जाते ऊपर छत पे कपड़े टार लाते हैं सारे। तो मनीषा भी मेरे साथ चल रही है ऊपर, ताकि कुछ कपड़े मैं टार के ऊपर से नीचे पहुंचा दूं, क्योंकि सारे कपड़े नहीं नीचे उतार के लाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। एक सीढ़ी मेरी इधर से भी अंदर की तरफ से भी ऊपर छत के लिए जाती है और बाहर से भी है ऊपर छत के लिए जाने के लिए, तो गोल मोल है। तो चल रही हूँ मैं छत पे कपड़े वगैरह टारने, जो कपड़े वगैरह धो के डले हुए हैं वो टार के लाने। 2 मंजिला ऊपर चढ़ गई हूँ मैं। हाँ, यहाँ से मेरे ससुराल का पूरा व्यू आपको दिखेगा। तो मैं आ गई छत पे। क्या एलोवेरा लगाई हो क्या पौधा? ये तो छोड़। तो यहाँ पे मनीषा जो मेरी ननंद है छोटी वाली, उसने यहाँ पे एलोवेरा और निशा भी मिलके जो बच्ची हैं उन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे पॉट्स में पौधे लगाए हुए हैं। और मेरी सांस फूलने लग गई थी इतना ऊपर चढ़ने की, मतलब हैबिट नहीं है ना, तो अचानक से चढ़ो तो थक गई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मार्केट भी गई, फिर घर पर आके थोड़ा बहुत काम भी करा रही थी। और ये है छत पर आने के बाद मेरे ससुराल गाँव का पूरा व्यू आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मूंग दाल डाली गई है सूखने के लिए। ये खेत में थोड़ा बहुत मूंग भी उगाया जाता है हमारे यहाँ, वैसे उड़द भी उगाई जाती है, दालें की खेती की जाती है, ज़्यादा नहीं होती, बस खाने भर के लिए की जाती है। तो इधर मैं कपड़े वगैरह जो हैं वो टार दूँगी। और तो जो लोग अभी तक नहीं देखे थे मेरा ससुराल, ये है मेरा ससुराल। मैं आती जाती रहती हूँ ससुराल में, लेकिन मैं हर बार वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत है। मैं इस घर की बहू हूँ और थोड़ा सा लोग मोबाइल कैमरा में आने पे और यूट्यूब पर आने पे, क्योंकि सबको पता है मैं यूट्यूब चैनल बनाई हुई हूँ, सबको तो नहीं लगभग ज़्यादातर लोगों को पता है, तो लोग सामने आने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनको लगता है ये क्या है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर शूट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन आज अब की बार ससुराल में आई हूँ तो फंक्शन है, सगाई वगैरह का फंक्शन हमारे यहाँ है, और शादी वगैरह का भी मैंने पहले अपने इस व्लॉग में डाला हुआ है ससुराल में फंक्शन, तो मैं शूट कर लेती हूँ। अगर कोई फंक्शन होता है तभी मैं यहाँ का शूट करती हूँ, अदरवाइज़ अगर ऐसे मैं आती हूँ तो नहीं यहाँ पे मैं शूट करती हूँ। तो यहाँ पे ये पावदान सूखने के लिए डाला गया है। और यहाँ पे हमारी ये है मंदिर, यहाँ पे ही हम लोग जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। और उधर साइड आपको दिख रहा होगा वहाँ गौशाला है मंदिर के जस्ट बगल में, जहाँ पे 4 भैंसें हैं, 2 गैया हैं हमारी, और एक घर हमारा उधर साइड पे ही है, जिधर मैं उंगली दिखा रही हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा। और उधर साइड में दिखा रही हूँ, इधर से ही हमारे खेत दिखता है, क्योंकि अभी पेड़ पौधे कम है और ज़्यादातर खेती का काम बंद है ना, तो इस वजह से छत पे से हम लोगों का खेत भी दिख जाता है। तो मैं कह रही थी यहाँ पे कि जब भी मेरे ससुराल में कोई फंक्शन होता है तभी मैं यहाँ पे शूट कर पाती हूँ वीडियो वगैरह, अदरवाइज़ ऐसे में आती है तो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल फंक्शन है, आपको पता है, तो इस वजह से वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया है। और ज़्यादातर आप मुझे ही देखेंगे मेरे व्लॉग में, क्योंकि सबको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग चल रहे हैं अब नीचे। कपड़े सब मैंने बिट्टी के हाथ भिजवा दिया, बीच वाली निशा बिट्टी के हाथ, और मैं उतर रही हूँ नीचे। हाँ नीचे चलते हैं ना। नीचे उस तरफ जाते। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो जो पहली बार आए मेरे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाया करे, ठीक है। तो फुल वीडियो वॉच करिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं आने वाले समय में। तो चलिए इसके साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय एवरीवन।